हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रैंडम वेरिएबल के दो टाइप होते हैं। ओके, एक डिस्क्रीट में जाता है और दूसरा कंटिन्यूस। ये दो टाइप हमने देखे थे। ठीक है, इसमें से डिस्क्रीट वाला तो हमने देखा है, ये सॉल्व किया है कि एक्सरसाइज 8.1 पूरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड है। अब ये कंटिन्यूस आज हम सीखने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 8.2 इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल ए बी। चलो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हम एक्स एज्यूम करते हैं, तो बोलेंगे एक्स कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल ए टू बी। मतलब ए बी में से वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले सकता है, कौन? एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो समझो मैंने ए बी के जगह लिख दिया 3 7। ओके, 3 7 के इंटरवल में एक्स इसमें से कौन से भी वैल्यू उठा सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू उठा सकते हैं। अब बोलोगे इनफाइनाइट कैसे, यहाँ पे तो कम ही वैल्यू आएंगे, 3 4 5 6 7 इतने ही आएंगे। बट ऐसा नहीं है, समझो मैं बोल सकता हूँ एक्स 3.1 लेगा, 3.12 ले सकता है, 3.13 ले सकता है, या फिर 4.5 या फिर 6.6, ऐसी कौन सी भी वैल्यू उठा सकता है। तो एक्स के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? तो इसके वजह से वो बोल रहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल ए बी। समझो अगर ये डिस्क्रीट में होता, ये कंटिन्यूस है, बट ये अगर ये डिस्क्रीट में होता तो इसमें वो सिर्फ एक्स के लिए लिमिट लग जाती। एक्स कौन सी वैल्यू उठाता? 4 उठा सकता था, 5 उठा सकता था, 6, ये तीन ही वैल्यू उठा सकता था। क्लियर? इसके वजह से इसको हम डिस्क्रीट कहते हैं और ये क्या बन गया? कंटिन्यूस। ओके, शायद ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इज नोन एज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्लियर? एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम भी देखा था, वेट ऑफ द स्टूडेंट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। वेट कैसे लिखते हैं, ये से समझो 50.6, ऐसे पॉइंट पॉइंट में नंबर आ सकते हैं। ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट किसी ना किसी स्टूडेंट का वेट कवर करेगा, हर एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जैसे कि डिस्क्रीट में हमने पढ़ा था पीएमएफ, ये याद आ रहा होगा, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम टेबल निकालते थे। वहां पे दो कंडीशन फॉलो होती थी। एक कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहती थी, ये देखा था। दूसरी कंडीशन ऐसे होती थी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी पी एक्स, ये ऑलवेज 1 होता था। ये दो कंडीशन हमने पीएमएफ के बारे में पढ़ा था। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी डी एफ बोल सकते हैं, पी डी एफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सिमिलरली इसको भी दो कंडीशन होते हैं, जैसे इसको दो कंडीशन है, यहाँ पे भी दो कंडीशन है। दो चीजें याद रखनी है आपको। कौन सी दो चीजें? पहले तो आपको दिया हुआ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। 0 चलेगी और 0 से ऊपर भी चलेगा। अब कब चलेगा? जब x की वैल्यू a और b में से कौन सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तब जो कुछ भी इसकी वैल्यू आएगी, जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो 0 से ऊपर होनी चाहिए। ओके, एग्जांपल लेते हैं। चलो मैंने वैसे 3 और 7 ना, मैंने आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 3 और 7 में से कौन सा भी वैल्यू पुट करो, निगेटिव नहीं आना चाहिए। 3 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 7 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 3.5 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब पहली कंडीशन फॉलो होगी, पहली कंडीशन मैच हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरे कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, इंटीग्रेशन वेयर लिमिट ए टू बी। अब ए टू बी कहाँ से आया? यही इंटरवल ए टू बी। तो इस केस में इंटीग्रेशन में कैसा होगा? लिमिट 3 to 7, आगे एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए। जैसे उसमें समेशन 1 था, इसमें इंटीग्रेशन 1 है। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है कि इंटीग्रेट करना, जोड़ना, समेशन करना। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो दो चीजें दिमाग में रखनी है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा मतलब इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए वेयर इंटरवल इज ए टू बी, जो कुछ भी इंटरवल दिया होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। ओके, इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन कितना आता है, क्या आता है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, अगर इतना भी स्टडी करोगे तो भी ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करोगे? एक्स क्यूब अपॉन 3, एक पावर बढ़ गई, सेम पावर नीचे लिखना है,
समझो आपको दिया x⁴, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या बोलोगे x⁵ सिंपल, समझा। हाँ, अगर मैंने x दिया तो इसकी पावर कितनी है 1, तो एक पावर बढ़ाओ x² 2, खत्म। बट अगर मैंने x/2 दिया तो इस केस में ये ध्यान में रखना कि 1/2 बाहर जाएगा, 2 को बाहर खींचो, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ x लिखो। मैंने 2 को बाहर खींच दिया 1/2 के फॉर्म में, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये 1/2 एज इट इज x² 2, इसका x² 2, ठीक है। समझो मैंने कौन सा भी कांस्टेंट नंबर दिया आपको, समझो 5 दिया, 5 dx, तो इस केस में आप 5 को बाहर भेजना, यहाँ पे 1 dx आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आता है x, तो ये बन जाएगा 5x। मतलब 7 दिया तो 7x, 8 दिया तो 8x, 10 दिया तो 10x, ऐसे कांस्टेंट के इंटीग्रेशन आते हैं। अगर इतना इंटीग्रेशन भी आपको आता है ना, तो ये सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहे CDF, ये हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। अब ये CDF ये क्या है, ये है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, थोड़ा बहुत इसके जैसे है, ओके। इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx वेयर लिमिट इज 0 to x, 0 नहीं सॉरी a to x आएगा, मतलब लोअर लिमिट टू x, इसमें ये अपर लिमिट यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल समझो सेम लिमिट लेता हूँ मैं 3 to 7, इसमें अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, x तक एंड करूंगा, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 3 से स्टार्ट करूंगा, x पे एंड करूंगा, और ये fx dx एज इट इज, क्लियर। इससे जो मुझे फंक्शन मिलेगा वो होगा मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में CDF, ओके। इतना क्लियर हुआ, ये सब बेसिक बात है इसकी। चलो स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल लेके मैंने जब अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है वो समझ के लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, फंक्शन लिया x⁴, नहीं यहाँ पे x का क्यूब लेते, x³ 4, और x की वैल्यू है 0 से 2 तक, मतलब यहाँ पे जो a b दिया था ना वो 0 और 2 है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, ये क्लियर है, 0 और 2 के बीच में x रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चेक वेदर इट इज PDF, ये PDF है या नहीं। PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। PDF होने के लिए 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपकी f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो चेक करते इस इंटरवल में, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2, इस इंटरवल में, तो इसमें से कौन सी भी वैल्यू उठाओ, अगर ये 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, नेगेटिव आता है, नहीं आता है। 2 पुट करोगे तो ये 2 का क्यूब 8/4 मतलब 2 आएगा, ये भी नेगेटिव नहीं आता है। 1.5 पुट करोगे तो भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब 0 और 2 के बीच में कौन सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो ये नेगेटिव नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, पहली कंडीशन फॉलो होगी, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा f(x) आपने जो दिया है x³ 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, कब आता है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2, ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है, वेयर a to b fx dx, इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं a की वैल्यू क्या है इसमें, a इज व्हाट 0, b की वैल्यू क्या है 2, a to b, ये समझा। fx क्या दिया है, fx x³ 4 दिया है, और आगे dx, ओके। इसमें से 4 कांस्टेंट है तो 4 को मैं बाहर खींचता हूँ तो ये 1/4 करके बाहर आ जाएगा, और ये x³ dx। अब x³ का इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने जैसे बोला था कि बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁴/4, और लिमिट क्या आएगा 0 to 2, ओके। अब लिमिट पुट कैसे करते हैं देखते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हुआ, ओके। पहले हम 2 पुट करेंगे, 2⁴/4, एक बार अपर लिमिट पुट करके हुआ, सब जगह पे जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करना है। एक बार हो गया तो उसके बाद आप माइनस साइन दोगे। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, ये 0⁴/4, ठीक है। ये आपको समझने के लिए पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखने वाला। अब 2⁴ कितना आता है, 16 आता है, डिवाइडेड बाय 4, और 0⁴ 0/4, ये भी 0 बन जाएगा, सिंपल। ये सॉल्व करोगे तो 4 1 = 4, 4 = 16, तो ऐसा बच रहा है ना 1/4, और उसके साइड में ये आ गया 4 - 0 तो 4 ही होता है ना, 4, तो कैंसिल हुआ, आंसर तो 1 आया।
मतलब ये सेटिस्फाई हुआ। अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि इट इज पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फॉलो हो रही है, दोनों भी कंडीशन फॉलो किया, मतलब ये पीडीएफ है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोलता हूँ कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। जैसे कि हमने डिस्क्रिट में देखा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वहां पे एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन कि एक्स इज ग्रेटर देन 2 निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, एक्स इज ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन 2, पहले देखना कि ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेंज 0 से 2 तक है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 2 तक खत्म होगा। अब मुझे तो पूछ रहे कि 1 से ग्रेटर देन चाहिए, तो 1 कहाँ पे आएगा, समथिंग हियर, 1 यहाँ पे आएगा। अब एक्स इज ग्रेटर देन 1 मतलब किस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे, मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से और 2 तक जाओगे। तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए इंटीग्रेशन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 तक, सॉरी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स करोगे। ठीक है, सो 1 से 2 तक एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब अपॉन 4 डी एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 4 का इंटीग्रेशन हमने निकाला, ये आता है, देखो डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, 1/4 मैंने बाहर निकाला, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट क्या है 1 से 2, पहले 2 पुट करो, ये डायरेक्ट अभी आ सकता है आपको, 2 पुट किया तो 2 रेज टू 4 16 आता है, 16 अपॉन 4, बाद में 1 पुट किया तो 1 रेज टू 4 1 ही आता है, 1 अपॉन 4, मैंने पहले 2 पुट किया बाद में 1 पुट किया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 1/4 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार में लिखता हूँ, 16 माइनस 1 50। ठीक है, अब फाइनल आंसर ऐसे बनेगा 1 इंटू 15 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16। ये समझा, मतलब मैंने क्या निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, दैट इज 15/4। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं अब ये रफ करने वाला हूँ, आपको कॉपी करना है तो करो, स्क्रीनशॉट निकालो और कॉपी करो। ठीक है, ये रफ करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन और एक पूछता हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए where p of x is less than 1, x is less than 1, तो सेम डायग्राम ऐसे आएगी, 0 से 2 तक लिमिट है, x is less than 1 मतलब 1 के ऊपर खड़े रहो, इस तरफ जाओ। ओके, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से 0 नहीं, पहले छोटी लिमिट 0 से 1 तक। ठीक है, एरो के डायरेक्शन में मत जाना, ये सिर्फ समझने के लिए, x is less than 1 मतलब ये दोनों नंबर आएंगे 0 से 1 तक, तो मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा 0 से 1 तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से 1 तक एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 4 डी एक्स। ओके, एक्स क्यूब अपॉन 4 का इंटीग्रेशन पता है, 1/4 एक्स रेज टू 4/4, लिमिट है 0 से 1 तक। अब अपर लिमिट क्या है मेरी, 1 है ना। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 रेज टू 4 1/4, माइनस 0 पुट किया तो 0 ही आता है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 1/4 बचता है, 1/4 इंटू 1/4, सो 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 4 इज 16, इसका आंसर आया 1/16। क्लियर, तो ये भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। ओके, दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, ऐसे कुछ दिया होगा। ओके, बट इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, आपको ऐसे नहीं बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 2, पॉसिबल ही नहीं है, 0 आएगी प्रोबेबिलिटी, नहीं आएगी। ठीक है, समझा। नेक्स्ट, अब इसी फंक्शन के ऊपर मैं आपको बोलता हूं फाइंड सीडीएफ। सीडीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, कैपिटल एफ एक्स से। इसका फॉर्मूला क्या है, a2x fx dx। ठीक है, a2x fx dx। अब a क्या है, a मतलब लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट नहीं लिखना है, उसके जगह x आएगा, fx के जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 4 dx। ओके, 1/4 मैंने बाहर निकाला,
और ये इंटीग्रेशन अब तो दिमाग में बैठ गया है कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 4/4। इसको बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन निकाला, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, ठीक है, 1/4। पहले मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट, अगर x के जगह x पुट करते हो तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो x रेज टू 4/4। अगर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0, टोटल 0। ओके, तो फाइनली मेरे पास बचता है कि x रेज टू 4/4 और यहाँ पे कैपिटल fx। तो आपको ये क्लियर हुआ कि CDF कैसे निकालना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलो स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 देखो, चेक वेदर इट इज PDF और नॉट। सिंपल ये क्वेश्चन दिया, तो फंक्शन दिए आपको, दो फंक्शन दिए एक्चुअली, ये एक ये मिक्स फंक्शन है x 2 - x। ये x किस रेंज में है, 0 से 1 तक, और ये 2 - x 1 से 2 तक। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से ऊपर आती है क्या, 0 और 0 से ऊपर। तो फॉर ऐसे लिखेंगे, फॉर x fx इज इक्वल टू x, इसके लिए रेंज क्या है, 0 से 1 तक। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि fx इज इक्वल टू x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता ही है। देखो 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया भी 1, और इसमें से कौन सी भी वैल्यू पुट करो नेगेटिव नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फॉर fx इज इक्वल टू 2 - x। ओके, क्या रेंज है, 1 से 2 तक। मैं यहाँ पे सिंपली फिर से बोलूँगा कि fx 2 - x से कौन सी भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, अगर 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। समझा, मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन पहली लिमिट क्या है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक fx dx, प्लस दूसरी लिमिट क्या है, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक fx dx। अब बोलोगे सर आपने ये प्लस क्यों किया, सेपरेट क्यों नहीं निकाला। सेपरेट निकालोगे तो आपको एक गलत आंसर देगा, 1 नहीं देगा, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे मिक्स है ना, ये भी है और ये भी है। तो इसके वजह से इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों मिला के 1 आना चाहिए। ओके, 0 से 1 fx के जगह x लिखोगे dx, और ये 1 से 2 इसके जगह 2 - x dx। ओके, ध्यान से देखना, x का इंटीग्रेशन x रेज टू 2/2 आता है, 0 से 1 लिमिट लिख दिया, और 2 - x, 2 का इंटीग्रेशन, जैसे 5 का 5x आया था, 2 का क्या आएगा 2x माइनस x²/2 लिमिट 1 से 2 तक। ओके, पहले 1 पुट करो तो 1/2 माइनस 0। ओके, अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे पहले 2 पुट करो, 2 × 2 4, और यहाँ पे 4/2 मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया। अब ये 1 पुट करो, 1 × 2 2, और ये 1/2। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो 1/2 आएगा, प्लस ये कितना आता है 2, 4 - 2 2 आता है, माइनस ये 2 × 2 4, 4 - 1 3/2 आएगा। ओके, 1/2 प्लस 2 × 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 आएगा, 1/2 प्लस 1/2 1। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो होगी, तो ये PDF है। तो स्टूडेंट उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 देखते हैं। यहाँ पे fx फंक्शन दिया आपको 2 और रेंज दिया ये। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन तो 0 आएगा ही नहीं, 0 से नीचे नहीं आएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। x के जगह 0 नहीं पुट कर सकते या फिर 1 भी नहीं पुट कर सकते, वो ऑलवेज आंसर 2 देगा, ऑलवेज आंसर आपका 2 देगा, क्योंकि कांस्टेंट x है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 सिंपल लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। पहली कंडीशन फॉलो हुई। सेकेंड कंडीशन निकालते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 0 से 1 तक fx dx। ठीक है, अब 0 से 1 तक fx की जगह क्या लिखोगे 2 ना, 2 dx सिंपल। अब बोलो 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x सिंपल, 0 से 1 पुट किया तो यहाँ पे पहले 1 पुट करो, कितना आएगा 2, और बाद में 0 पुट करो तो 0 आएगा, तो 2 - 0 2 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये PDF नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट इज़ नॉट PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये नहीं है। सिंपल,
पहली कंडीशन फॉलो हुई पर सेकंड नहीं फॉलो हुआ। अगर ये यहाँ पे ही फेल हो जाता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे फेल होता ना मतलब माइनस वैल्यू आता, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी सॉल्व करने की, मैं यहाँ पे ही बोल देता कि इट इज नॉट पीडीएफ। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज द पीडीएफ, ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये ऑफ आरवीएक्स। तो आरवीएक्स मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स, ये फंक्शन दिया है, आपको ये निकालना है। ये अब भी बताया था मैंने ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वो बोल रहे हैं कि x इज लेस देन 1.5। रेंज देखो, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। 1.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। लेस देन मतलब किस तरफ जाओगे, इस तरफ, मतलब लिमिट आपको कौन सी लेनी है, 0 से 1.5 तक लिमिट लेनी है। तो मैं यहाँ पे 0 से 1.5 लिमिट लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि fx dx करो, इंटीग्रेशन करो इसका, ठीक है। सो 0 से 1.5 fx के जगह क्या लिखोगे, x/8 और ये dx, ठीक है। इसमें से 8 को बाहर निकाला, 1/8 ये बाहर निकाला तो x बचेगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻²/2 सिंपल, और ये 0 से 1.5, ठीक है। आराम से सॉल्व करना। 1.5 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो ये ऐसा दिखेगा, 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लिखो। अब ये 0 लिखोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, सिंपल। 1.5 मतलब 1.5 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 15 का, 15 का। सो इट इज 2.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ सकता है, 2.25 डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16, इतना आएगा, और कुछ नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से 2 तक, ओके। सेम लाइन पे देखो, 0 से 4 तक ये 0 है और ये 4 तक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 तक, 1 से 2 तक मतलब इसके बीच में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपकी लोअर लिमिट क्या बन गई, 1, और अपर लिमिट क्या बन गई, 2, ओके। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, और fx dx, ओके। 1 to 2 fx क्या है, x/8 है, x/8 dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/8 x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, 1 से 2, ठीक है। पहले मैं 2 पुट करता हूँ, तो 1/8, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4/2, ओके। बाद में 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1/2, ओके। यहाँ पे 2 कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, ऐसे करो। 4 - 1 कितना आता है, 3/2। सो ये 3/16 बन गया। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक रह गया सिर्फ, कौन सा रह गया, नहीं ना, दोनों भी सॉल्व हो गए, 2 ही थे। एक कौन सा तो रह गया, हाँ, x इज ग्रेटर देन 2 वाला रह गया, मैंने इसके सामने लिख दिया, सॉरी। ये एक्चुअली ये है, x इज लेस देन 1.5, ओके। समझो, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। ये मैंने p ऑफ x इज लेस देन 1.5 लिख दिया। अब एक रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये आप सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 1 को रफ कर दो, ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे और मुझे पता चल जाएगा कि लोअर लिमिट मेरी 2 है और अपर लिमिट कितनी है, 4 है। और fx dx सेम वे से सॉल्व करो। इसमें क्या करना है, 2 पुट करना है, बाद में 4 पुट करना है, कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फंक्शन दिया है x³ और लिमिट दिया है 0 से 4 तक, अदरवाइज 0 मतलब इसके बाहर जाओगे, इस रेंज के बाहर जाओगे तो आंसर 0 है। वेरीफाई वेदर fx इज अ पीडीएफ, पहले चेक करना है ये पीडीएफ है या नहीं, ओके। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या दिया है, x³ ना, देखो इसमें से वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे 0, 4 पुट करोगे तो 64/4 आएगा ना, तो 1 आएगा। और इसमें से कौन सी भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर 0। तो मैं बोलूँगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 4, इसके लिए ये 0 से ऊपर ही होगा, पहली कंडीशन फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन इंटीग्रेशन निकालते, इंटीग्रेशन निकालना है, लोअर लिमिट बोलो कितना आएगा, 0, अपर लिमिट क्या आएगा, 4। सो 0 से 4 तक fx dx, ठीक है। fx क्या दिया है, 0 से 4 तक fx क्या दिया है, x³ अपॉन 64 dx,
इसको आराम से सॉल्व करते हैं। 64 को मैंने बाहर निकाला, ओके, और अगर 64 गया तो सिंपल बचेगा क्या, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁴/4, ओके, 0 से 4, पहले 4 पुट करते हैं, 64 0 से 4 ही है ना, हाँ, पहले 4 पुट करते हैं तो 4⁴/4 और बाद में 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल कर देगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, और 4 का क्यूब कितना आता है, 1/64 एज इट इज़, 4 का क्यूब आता है 64, तो कैंसिल हुआ तो आंसर 1। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो होगी, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट इज़ PDF, आपने जो फंक्शन दिया है इट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पहला चेक हुआ। दूसरा बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी निकालो 0 से 1 तक, ये लेस देन इक्वल टू को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी और रेंज देखनी है बस, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सिंपल बोलोगे ये 0 से स्टार्ट होता है 1 तक ख़त्म होता है, 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे ख़त्म हुआ, और ये फंक्शन fx dx, ठीक है। 0 से 1 तक क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है, x³/64 dx, ठीक है। तो 1/64 बाहर निकालो, ये x⁴/4 करो 0 से 1 तक, पहले 1 पुट करना, ये 1/64 एज इट इज़, चलो पहले 1 पुट किया अपॉन 4, बाद में 0 पुट किया 0, तो 1 × 1 4 4 ज़ा 24, 2 बचा 6 4 ज़ा 16, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 4 ज़ा 16, एक बचा 6 4 ज़ा 24, ये 25, 256 आया, क्लियर, ओके। बाद में वो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 to 3, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है, देखो x इज बिटवीन 1 to 3 ना, तो ये आएगा, और इसमें 1 से 3 तक fx dx, ये शायद आप कर लोगे, अगर इतना मैंने किया तो ये हो जाएगा। सेम इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, और इसमें पहले आप 1 पुट करो, सॉरी 3 पुट करोगे, उसके बाद 1 पुट करोगे, सेम वैसे सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सब क्वेश्चन है, 1 और 2, तो उसमें से मैं सेकंड करता हूँ, 1 आपको करना है, 1 ईजी होगा, ये अगर ये सॉल्व कर देता हो तो 1 तो आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहे कि फाइंड k की वैल्यू निकालो, k कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, इस k की वैल्यू निकालना है, और वो ऑलरेडी बोल रहे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं मेंशन किया, वो बोल रहे कि ये PDF है, ऑलरेडी बोल रहे कि ये PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है अगर फंक्शन PDF होगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंस fx इज PDF, ये PDF होगा, तो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उससे k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, दूसरे कंडीशन से k की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 से 1 fx dx, ये क्या आना चाहिए 1, ओके। ये सेकेंड कंडीशन अगर सॉल्व करोगे तो अपने आप k मिल जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे k की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। सेकेंड कंडीशन में इक्वल टू 1 है, तो इससे k की वैल्यू निकल सकती है। सो 0 से 1, 0 से 1 ही है ना, हाँ 0 से 1, fx के जगह क्या आएगा, k x 1 माइनस x dx इज इक्वल टू 1, ओके। इसमें k तो कांस्टेंट है, k को बाहर फेंक दो, अगर मैं k को बाहर फेंक देता हूँ तो अंदर बचेगा 0 to 1, और ये x 1 माइनस x dx और इज इक्वल टू 1, ओके। अब x अंदर मल्टीप्लाई करो, k को बाहर फेंक दिया है, 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे 1, मैंने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं निकाला है, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x²/2, और x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3, सिंपल, और 0 से 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, पहले अपर लिमिट, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे मैं पूरा अपर लिमिट पुट करूँगा पहले, चलो 1 यहाँ पे पुट कर दिया तो 1/2, अगर 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 1/3, ये तो समझ में आया, सिंपल है, ओके। उसके बाद लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक माइनस साइन दिया, माइनस साइन, ओके। अब लोअर लिमिट दोनों जगह पे, पहले यहाँ पे बाद में यहाँ पे, तो दोनों जगह पे पुट करोगे तो एक अकेला 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एक साथ में 0 ही लिख देता हूँ, समझ में आया, इज इक्वल टू 1, ये रफ कर देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब ये मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं अभी,
3 माइनस टू 1 आता है ना, सो k इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1 आता है, तो 6 इस तरफ भेज दो तो k इज इक्वल टू आपको 6 मिलता है। चलो k की वैल्यू मिल गई, पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, फाइंड k। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1/4 टू 1/2। इसमें 1/4 लोअर लिमिट है और 1/2 अपर लिमिट है, तो इसको सॉल्व करना है। जगह नहीं है तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो अगर आपको कॉपी करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है। ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 टू 1/2। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। उसमें लोअर लिमिट ये होगी 1/4, अपर लिमिट क्या होगी 1/2, और ये पूरा कॉपी करना है k x 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सोचो, k की वैल्यू अब भी निकाली है, k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी ना, समझा। ठीक है, तो 6 को मैं बाहर फेंक देता हूँ, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर ही जाएगा हर बार। 1/4 1/2 ये अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने अब भी इंटीग्रेशन निकाला है वैसे ही करना है सब। ठीक है, तो 6 लिख दिया, x का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, सेम एग्जैक्टली कॉपी 1/4 1/2 अब भी जो किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ये सब्सटीट्यूट करने से पहले, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो 6 ये 3x स्क्वायर माइनस ये 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, और लिमिट ये ऊपर लिखते हैं ये 1/2 ये 1/4, 6 कैंसिल सीधा। ओके, अब मैं लिमिट पुट करूंगा, आराम से पुट करना। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, ये क्या है 3, यहाँ पे अगर 1/2 पुट करते हो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, समझ में आया। बाद में माइनस, मैं अभी भी अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये क्या है 2, 1/2 1/2 यहाँ पे पुट करते हो तो 1/2 का क्यूब 1/8। ओके, ये खत्म हुआ, अपर लिमिट पुट करके खत्म हुआ। अब मैं क्या दूंगा साइन माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। लोअर लिमिट क्या है 1/4, 1/4 यहाँ पे रख दो, तो पहले लिखेंगे हम 3, 1/4 का स्क्वायर 1/16 आता है, माइनस यहाँ पे 1/4 लिख दिया, तो पहले लिखना पड़ेगा 2, और 1/4 का क्यूब 1/64 आता है। इसका कैलकुलेशन मुझे बहुत आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, हाँ, ये तो मैं लिखूंगा 3/4, ये लिखूंगा 2/8। ओके, इसको मैं लिखूंगा 3/16, इसको लिखना पड़ेगा 2/64। ठीक है, एक काम करो, डिनोमिनेटर सेम करो, अच्छा कैलकुलेशन होगा। मतलब ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 2 8 ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको अगर डायरेक्ट आता है तो अच्छा है। ये 3 2 6 बन गया, 3 2 6 बन गया, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 2 8, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 8। शायद ये समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ 6/8 माइनस 2/8, ये समझा। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। सो 4 3 12/64 माइनस 2/64। ओके, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 6 माइनस 2 4 अपॉन ये 8, इसको सॉल्व नहीं करता, जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 12 माइनस 2 कितना आएगा 10/64, क्यों किया समझ में आया। ओके, मैं अब इसको सेम करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 32/64 माइनस 10/64, 32 में से 10 गए तो 22 आता है, और ये 64 एज इट इज़। ठीक है, ये 1 और ये 32, 2 से डिवाइड करने के बाद तो 11/32 इसका आंसर आता है। सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा संभलना, बाकी इजी है। मतलब ये डिनोमिनेटर सेम वाली कंसेप्ट या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों में से एक यूज़ करो, पर क्रॉस मल्टीप्लाई डिफिकल्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम वाली कंसेप्ट यूज़ करो। बी देखो, बी में बोल रहे कि x इज लेस देन 1/2, लेस देन 1/2, तो इसकी लोअर लिमिट पता नहीं है, तो इसके लिए ये रेंज निकालो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और 1/2 कहीं पे यहाँ पे आएगा। लेस देन मतलब इस तरफ जाओगे तो लिमिट मिल गया, 0 से स्टार्ट होगा 1/2 तक ख़त्म होगा, तो मैं 0 से 1/2 लिखूंगा और ये fx dx लिखूंगा। ठीक है, सो 0 से 1/2 fx के जगह वही आएगा ना kx 1 माइनस एक्स dx।
ये आपको तो सब पता है अभी। के जगह क्या आएगा, के पता है मुझे 6 पहले ही निकाला है। ओके, तो 6 इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 6 लिखा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अभी किया है ना, तो बोर हो जाओगे ये कंटिन्यू कर करके, फटाफट लिख देता हूँ, ये कैंसिल। अब पुट करना है 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करो, 1/2 पुट करोगे तो 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस यहाँ पे अगर 2, 1/2 पुट करोगे तो 1/8 और 0 पुट करोगे तो पूरा 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे 0। तो आंसर क्या बचता है, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 2/8, डिनोमिनेटर सेम बाय मल्टीप्लाइंग 2, तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8, 2/8, 1 नहीं 4/8 मतलब 1/2। ओके, इसका कैलकुलेशन फास्ट किया क्योंकि आप बोर हो जाओगे इसके वजह से। चलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन करते और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया और वो ऑलरेडी बोल रही है पीडीएफ है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है पार्ट, ये पीडीएफ है, अब आपको ये निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ये निकालना है। अब लेस देन इक्वल टू 1 रेंज ढूंढो, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, 1 यहाँ पे आएगा, लेस देन मतलब ये मतलब लिमिट 0 से 1 तक लगेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक लिमिट, ये एफ एक्स और ये डी एक्स, ये शायद समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आना ही चाहिए। 0 से 1 एफ एक्स क्या है 0.5 एक्स डी एक्स। ओके, इसमें से 0.5 को बाहर निकालो, फेंक दो बाहर। एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1। ठीक है, पहले 1 पुट करते हैं, 0.5 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, तो 1/2 आएगा, और बाद में 0 पुट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब ध्यान से देखना, ये 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन में बोलता हो, ऐसा भी हो सकता है ना 0.5/2। ओके, तो आप इसको 5/20 भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो ये 1/4। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको अगर आपके दिमाग में होगा तो 1/2 लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, कैसे भी करो आंसर सेम आना चाहिए बस। सेकेंड बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी 0.5 से 1.5 तक। ओके, तो यहाँ पे क्लियर लिमिट बता रहे हैं, स्टार्ट होगा 0.5 से, एंड होगा 1.5 तक, और एफ एक्स की जगह क्या आएगा 0.5x आएगा। ठीक है, अब dx, इसमें से मैंने 0.5 को बाहर निकाल दिया, इसको ये मत कंफ्यूज होना, 0.5 को बाहर निकाल दिया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0.5 से 1.5। ठीक है, पहले मैं 1.5 पुट कर देता हूँ, ये 0.5 बाहर ही खड़ा रहेगा, 1.5 यहाँ पे बैठेगा तो 1.5 रेज टू 2/2 माइनस अपर लिमिट पुट हुआ ना, अब माइनस यहाँ पे 0.5 बैठेगा तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये 0.5 एज इट इज, 1.5 का स्क्वायर शायद 2.25 आता है डिवाइडेड बाई 2, 0.5 का 0.25 आता है डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? ठीक है, 2.25 में से डिनोमिनेटर सेम है ना, तो पहले इसको लिखते हैं, ये डायरेक्ट नहीं समझा था, डिनोमिनेटर को एक ही बार में लिख दिया। 2.25 में से 0.25 गया तो ये इतना पार्ट जाता है, सिंपल बचता क्या है 2। ओके, और इसको कैंसिल करोगे तो सिंपल आपके पास 0.5 बचेगा विच इज इक्वल टू 1/2, खत्म। ओके, अब ये बचा है, इसको सॉल्व कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए ये कॉपी करते हैं, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। ग्रेटर देन मतलब फिर से रेंज लाइन निकालते हैं, 0 to 1.5 समथिंग हेयर, ग्रेटर देन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1.5 से 2 तक, सिंपल 1.5 से 2 तक एफ एक्स के जगह 0.5x और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0.5 x का क्या आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1.5 से 2 तक,
सेम है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं पहले, 0.5, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4/2, 1.5 का स्क्वायर 2.25, यहाँ पे ही किया हमने, ओके। चलो ये 0.5 एज इट इज़ लिखते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 2 में से 0.25 गया तो 1.75 बचता है, डिवाइडेड बाई ये 2 आता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लगता है इसको कन्वर्ट करो, इजी कैलकुलेशन करें, ये मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है 1/2 में कन्वर्ट करो और इसको 175 बनाओ, और नीचे कितना आएगा 200। क्या किया मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 175 नीचे 200, और ये डिवाइड हो सकता है 25 में से, 25 8 ज़ा 200, 25 7 ज़ा, तो इसका आंसर 7/16 आया, देखो 7 एज इट इज़, 2 8 ज़ा 16, ख़त्म। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना।